हाँ, चेयरमैन साहब, आपने जो प्रोग्राम किया है, किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? देखिए, लोगों की आकांक्षाओं को लेकर कार्यक्रम था, लोगों के सपनों को लेकर कार्यक्रम था कि नजफगढ़ में लोग किस तरह का नजफगढ़ बनाना चाहते हैं, सर। किस तरह की आकांक्षाएं उनकी भारतीय जनता पार्टी से है, क्या चाहते हैं कि नजफगढ़ में क्या बदलाव हो, और उसको लेकर कार्यक्रम था। सफल कार्यक्रम हुआ और लोगों की काफी सराहना मिली, और लोगों के सुझाव को हम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्तर के मैनिफेस्टो में और नजफगढ़ के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे जनसभा के लिए? धन्यवाद। देखिए, मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इस परिवर्तन के साथ वो जुड़े, इस बदलाव के साथ जुड़े, और अपनी आकांक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा, और उसको आकांक्षाओं को हम निश्चित रूप से अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। अमित जी, नजफगढ़ में खास समस्या क्या है? क्योंकि आप जोन चेयरमैन हैं, और क्योंकि आप जन्म आपका नजफगढ़ क्षेत्र में हुआ है, पढ़े लिखे आप यहीं पे, और अब तो मालिक है नजफगढ़ के, तो क्या चाहते हैं सर? क्या होना चाहिए नजफगढ़ में? नहीं, मालिक नहीं, हम लोग सेवा करने की दृष्टि से आए हैं और उसी पे हमारा फोकस है। नजफगढ़ में समस्याएं बहुत सारी हैं, चाहे वो जाम को लेकर हो, चाहे जल भराव को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, स्पोर्ट्स सेक्टर की बात हो, मेडिकल फैसिलिटीज की बात हो। समस्याएं बहुत सारी हैं, और एक एक समस्या को दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक नजफगढ़ में बनने जा रहा है। क्या लगता है सर, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार की सरकार रही है यहाँ पे, तो विकास तो हो जाना चाहिए था विधानसभा का। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार की जो नीतियां रही दिल्ली को लेकर, नजफगढ़ को लेकर, वो बड़ी कोई संतोषजनक नीतियां नहीं थी, और कोई विजन उनके पास नहीं था। केवल झूठ था, दिखावा था, और भ्रष्टाचार का खेल पूरी दिल्ली में उन्होंने खेला। शीश महल बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया, अपनी जेबें भरने पर ज्यादा ध्यान दिया, और दिल्ली को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमित जी, किस आस में बैठी है नजफगढ़ विधानसभा की जनता? किस परिवर्तन आएगा, बदलाव होगा, तो ये विकास हो सकता है, ये विकास चाहिए? अमित गडकरी क्या दिखते हैं नजर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कहा है करके दिखाया है। चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे आपका म्यूटेशन जो बंद पड़ी थी उसको खोलने की बात हो, चाहे डीडीए की एनओसी की बात हो, चाहे यूईआर की बात हो, केएमपीएच की बात हो, या नजोड़ी पहली पार्किंग का निर्माण हो, मेरे वार्ड में पार्कों का निर्माण हो, या कूड़ा घर हटाने की बात हो, उसकी जगह अमूल दूध की डेयरी खुलवाने की बात हो, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास रखती है, विकास में विश्वास रखती है, और ये जनता समझ चुकी है जो आम आदमी पार्टी की काठ की हांडी थी वो अब नहीं चढ़ने वाली है। अमित जी, आप जो नजफगढ़ जोन चेयरमैन है और टिकट की दौड़ में है अमित गडकरी? अमित करकड़ी किसी दौड़ में नहीं है, हमारे लिए पार्टी भूमिका तय करती है। पार्टी जो भूमिका देगी उसमें अपना बिल्कुल 100% देने का प्रयास करेंगे, और हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है। और आज हमारा प्रयास केवल यही है, दिल्ली में कमल का फूल खिले, नजोड़े में कमल का फूल खिले। चेहरा कौन होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं अमित जी, पड़ता। जाहिर सी बात है, वैकेंसी तो निकली हुई है, उसमें सब फार्म भर रहे हैं, तो बायोडाटा तो आपने भी दिया होगा सब। देखिए, आपको बड़ा विचित्र लगेगा, भारतीय जनता पार्टी में कोई बायोडाटा देने की प्रथा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर, राजनीतिक समीकरणों के आधार पर, अन्य समीकरणों के आधार पर, या कार्यकर्ता काम जैसा उसने किया है उसके आधार पर पार्टी तय करती है, पार्टी निर्णय लेती है, और सामूहिक निर्णय लेती है। तो हर कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ जाता है, स्टिक रहता है। सर, क्या लगता है कि न, अगर जिले की बात करें नजफगढ़ की, कितनी सीटें आ सकती हैं सर? देखिए, नजफगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, मेरे जोन में 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें आपका महरौली जिला जो दक्षिण दिल्ली लोकसभा का हिस्सा है, पांचों की पांचों सीटों पर बहुत अच्छा माहौल है, और पांचों की पांचों सीटें, चाहे नजफगढ़ हो, मटियाला हो, द्वारका हो, पालम हो, बिजवासन हो, हम लोग जीतने जा रहे हैं। और बहुत शानदार माहौल है, आम आदमी पार्टी के कुकर्मों से लोग आज ही जा चुके हैं, और भाजपा की तरफ बड़ी आस की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो भी प्रत्याशी उतरेगा, प्रत्याशी बहुत अच्छे उतरेंगे, और कमल के फूल पर वोट पड़ने वाली है, और बहुत बेहतरीन विकास का मॉडल दिल्ली में हम लोग स्थापित करने वाले क्यों हैं। कमल पे वोट पड़ने वाले हैं सर? एक तरफा है क्या? नहीं नहीं, मैं देखिए 10 साल का जो कुशासन रहा दिल्ली सरकार का, वो जनता भुगत चुकी है। उनके झूठ से, उनके भ्रष्टाचार से जनता आज ही जा चुकी है। तो निश्चित रूप से मुझे, आप खुद जब इंटरव्यू चुनाव के बाद लेंगे, आप मुझसे बातचीत करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एक तरफा माहौल दिल्ली में है।